सालों से वैज्ञानिक मोंटाना के इस वीरान जंगल में भटक रहे हैं, एक ऐसे जानवर के लिए जिसे ढूंढना मुश्किल है। कैमरा लगाकर भी कुछ खास पता नहीं चला और एक्सपर्ट्स भी उसके ट्रैक्स की पुख्ता पहचान नहीं कर पाए। लेकिन पिछले कुछ दशकों में रिसर्चर्स ने ऐसे तरीके निकाले जिनसे सबसे चालाक प्रजातियां भी मिली हैं, और इसलिए 2018 में वैज्ञानिकों ने बर्फ पर नजर आने वाले ट्रैक्स के सैंपल लिए। लैब टेस्ट में साबित हो गया कि वाकई उस इलाके में कनाडा लिंक्स हैं। बिल्ली को देखे बिना ही वैज्ञानिकों को इस बात का सबूत मिल गया, जिसकी वजह थी एनवायरमेंटल डीएनए या ईडीएनए। डीएनए मेटाबारकोडिंग नाम की तकनीक से रिसर्चर्स एनवायरनमेंट से सैंपल लेकर ये पता लगा सकते हैं कि उसमें कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं या हाल ही में वहां से गुजरे हैं। पूरी दुनिया डीएनए से भरी पड़ी है। वो हमारे चारों तरफ है, जमीन पर, समुद्र के तल में और ऊपर बादलों में। मल्टी सेल्यूलर जीव लगातार कोशिकाएं त्यागते हैं, लेकिन कुछ समय पहले तक ईडीएनए ज्यादा काम का नहीं था। पुरानी तकनीकें ऐसे एनवायरमेंटल सैंपल्स का विश्लेषण नहीं कर सकती जिनमें कई प्रजातियों के मिले जुले जेनेटिक मटेरियल्स हों, लेकिन डीएनए मेटाबारकोडिंग से ये संभव है। पर्यावरण के संपर्क में आते ही डीएनए खराब होने लगता है, जैसे कि समुद्र में ये कुछ ही दिनों तक टिक सकता है। ईडीएनए हमारे हाल ही में गुजरे हुए कल के बारे में कई चीजें बता सकता है। डीएनए मेटाबारकोडिंग की प्रक्रिया एक एनवायरमेंटल सैंपल से शुरू होती है, जैसे मुट्ठी भर मिट्टी, थोड़ा सा पानी, कुछ मल, कीड़े मकोड़ों का जाल, यहाँ तक कि जोंक के पेट में मिला खून भी। उसके बाद रिसर्चर्स डीएनए को छानकर अलग करने के लिए सैंपल की ब्लेंडिंग करके एंजाइम्स मिलाते हैं, जो सेल्स के प्रोटीन्स में से डीएनए को अलग करते हैं और उसे प्यूरिफाई करते हैं। इससे उन्हें सैंपल में मौजूद डीएनए का घोल मिल जाता है। उसके बाद वैज्ञानिक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पीसीआर करते हैं, जिसमें यूनिवर्सल प्राइमर नामक आर्टिफिशियल डीएनए स्ट्रैंड्स इस्तेमाल होते हैं। ये प्राइमर उन डीएनए सीक्वेंसेस से जुड़ता है जो सभी प्रजातियों में एक सा है। फिर सिर्फ एक प्रजाति के बारकोड्स एम्प्लीफाई किए जाते हैं। हाई थ्रूपुट सीक्वेंस डीएनए के इन लाखों फ्रेगमेंट्स को एक साथ पढ़ती है। आखिर में रिसर्चर्स उन्हें रेफरेंस डेटाबेस से मिलाकर देखते हैं और पता करते हैं कि उसमें कितनी और कौन सी प्रजातियां हैं, या क्या उन्हें बिल्कुल ही नई प्रजातियां मिली हैं। इस तरीके से पिछले एक दशक में लाखों प्रजातियों का पता चला है। मेटाबारकोडिंग कनाडा लिंक्स जैसे गुप्त जानवरों का पता लगा सकती है और बाहर से आकर बसने वाली प्रजातियों का भी। योसेमिटी में रिसर्चर्स ने बाहरी बुलफ्रॉग्स ढूंढने के लिए ईडीएनए इस्तेमाल किया था और उन सभी को उस इलाके से निकालकर विलुप्त हो रही एक स्थानीय प्रजाति को आबाद किया, कैलिफोर्निया रेड लेग्ड फ्रॉग्स, जो लगभग 50 साल पहले इस इलाके से गायब हो गए थे। इसी तरह डीएनए मेटाबारकोडिंग से बायोडायवर्सिटी पर नजर रखी जा सकती है। मिसाल के तौर पर पारंपरिक तरीकों से 1 हेक्टेयर जंगल के सभी कीड़े मकोड़ों की सूची बनाने में दशकों लग सकते हैं, लेकिन इंसेक्ट ट्रैप से मिले डीएनए से ये काम कुछ ही महीनों में हो सकता है। एक अध्ययन में जब चाइना के यूनान राज्य के जंगल और प्लांटेशंस में कीड़ों की तुलना की गई, तब पता चला कि न सिर्फ प्लांटेशन में डाइवर्सिटी कम थी, बल्कि जंगलों की कटाई से कीड़े मकोड़ों पर असामान्य असर पड़ा था। कटे हुए जंगलों में ग्रास हॉपर्स पनपे, जबकि स्पेशलिस्ट फॉरेस्ट बीटल्स की तादाद घटी। ईडीएनए से वैज्ञानिक पेचीदा इकोसिस्टम प्रणाली की जांच कर सकते हैं। फूलों पर जाते हुए हजारों कीड़ों को ट्रैक करना नामुमकिन है, पर रिसर्चर्स फूलों और कीड़ों पर छोड़े गए डीएनए की स्टडी करके पॉलिनेशन नेटवर्क का पता लगा सकते हैं। जब ये तकनीकें नहीं थी, तब हम नहीं जानते थे कि रात में कितना पॉलिनेशन होता है, क्योंकि हम उसे देख नहीं पाते थे। अब वैज्ञानिक जानते हैं कि रात में पतंगे खूब पॉलिनेट करते हैं। ईडीएनए से विलुप्त प्रजातियों का भी पता चल सकता है। ठंडी, खुश्क और कम ऑक्सीजन वाली जगहों में जेनेटिक मटेरियल ज्यादा संरक्षित रहता है। आर्कटिक पर्माफ्रॉस्ट की गहरी खुदाई करने पर रिसर्चर्स को 50,000 साल पुराना डीएनए मिला, जो उन पौष्टिकता से भरपूर पौधों का निकला जो वुली मैमथ के पेट में पाया गया था।
ईडीएनए से ये भी पता चला कि पिछली आइस एज में आर्कटिक के मैदानों में कम पौष्टिक घास पाई जाती थी, जो शायद मैमथ्स के विलुप्त होने की एक वजह थी। हम आज क्लाइमेट चेंज के एक दौर में हैं, जिसकी वजह इंसान की गतिविधियां हैं। पृथ्वी को बचाने के लिए तेजी से बदलती इस बायोडायवर्सिटी को समझना बहुत जरूरी है। खुशकिस्मती से ईडीएनए और मेटा बारकोडिंग की वजह से हम इन जबरदस्त बदलावों पर लगातार नजर रख सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कुछ नया सीखने का मौका कभी ना गवाएं।